नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 37 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। यदि हाईलाइट के रूप में हम देखें तो यहाँ पर देखिए काफ़ी बड़ी मंगल रेखा इस प्रकार से नज़र में आ रही है, जो कि लाइफ लाइन के बिल्कुल पैरेलल चलती हुई नज़र आ रही है और काफ़ी अच्छी बड़ी रेखा है ये। दूसरा हाईलाइट देखें तो इनकी ये छोटी फिंगर्स हैं एज़ कम्पेयर टू हथेली। ऐसे में इंसान काफ़ी जल्द डिसीजन लेने वालों में से होते हैं। हथेली का साइज काफ़ी लंबा है और रेक्टेंगुलर है। इनके अंगूठे से भी जिद नज़र आ रही है, जिस प्रकार से ये सीधा खड़ा अंगूठा है। बहुत ज़्यादा कर्वेचर वाला ये अंगूठा नहीं है, तो यहाँ पर जिद की मात्रा भी ज़्यादा है। यदि क्रिएटिव जिद हो तो बहुत अच्छी बात रहती है, इंसान बहुत ग्रो करता है जीवन में। देखिए फिंगर्स पर इस प्रकार की रेखाएं हैं। जब सूर्य की एनर्जीज इन पोर्स पर पड़ती है, एक चैनल बनाती हैं और इनके माउंट्स को एक्टिवेट करती हैं और इनकी शक्तियों में वृद्धि होती है। ये रेखाएं इन्हें ओपन नेचर का भी बनाती हैं और फ्रेंडली नेचर का भी बनाती हैं। जैसे भी ग्रुप में बैठे होंगे उसी प्रकार की ये बात कर पाएंगे। इनकी गुरु की फिंगर का झुकाव शनि की फिंगर की तरफ है। ऐसे में इंसान धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। शनि की फिंगर का झुकाव सूर्य की फिंगर की तरफ है, सूर्य की फिंगर का झुकाव शनि की फिंगर की तरफ है। तो ऐसे में संघर्ष की मात्रा काफ़ी बढ़ती है, नेम फेम को लेकर भी और काम में भी। लिटिल फिंगर का भी अगर हम टिल्ट देखें तो बहुत ज़्यादा सूर्य फिंगर की तरफ है। ऐसे में पैसे कमाने की ललक भी काफ़ी इंक्रीज करती है। लिटिल फिंगर की जो ऊंचाई है वो काफ़ी अच्छी है, जो इन्हें वाक शक्ति देती है। लिटिल फिंगर हमारी एक्सप्रेशंस की भी उंगली मानी जाती है या हमारे कम्युनिकेशंस की उंगली मानी जाती है। ओवरऑल अगर देखें तो कम्युनिकेशंस में काफ़ी स्ट्रांग होंगे, चाहे वो वर्बल कम्युनिकेशंस हो, चाहे रिटन हो, चाहे वो इनके एक्सप्रेशंस हो। लिटिल फिंगर की उंगली का ये पहला फैलेंज भी काफ़ी बड़ा है। ये दर्शाता है इनके पैसे कमाने की कैपेबिलिटी को। आइए देखते हैं फर्स्ट फैलेंजेस क्या कहते हैं। फर्स्ट फैलेंजेस जितने भी हैं इनके अच्छे शेप में हैं। ये इनकी ब्रेन की स्थिरता दिखाते हैं। यदि हम फैलेंज के ऊपर इस प्रकार से ये रेखाएं देख पाएं तो कहीं ना कहीं मेंटल टेंशन्स भी ये दिखाते हैं और इस प्रकार का ये दबाव भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मेंटल टेंशन्स लेकर के चल रहे हैं। सेकंड फैलेंजेस हमें शो करते हैं हमारे वर्क रिलेटेड एरियाज को। सेकंड फैलेंज गुरु की फिंगर का शो करता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, आपकी मैनेजरियल स्किल्स को। देखिए ये फैलेंज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी फैलेंज है। इस फैलेंज के ऊपर यदि हम इस प्रकार की आड़ी रेखाएं देखें तो जिस भी जॉब के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं, जो भी जॉब के साथ रिलेटेड फंक्शंस हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम कमी करते हैं, तो इस प्रकार की ये रेखाएं उत्पन्न होती हैं। शनि की फिंगर का सेकंड फैलेंज शो करता है आप कितने न्यू स्किल्स गैदर करते हैं अपने आप को जीवन में आगे लेके आने के लिए। तो यहाँ पर भी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट नज़र में आ रहा है। सूर्य की उंगली का ये सेकंड फैलेंज दर्शाता है आप कितनी मेहनत करते हैं अपने कार्य क्षेत्र में। जो भी यहाँ पर आप परसीव करते हैं उसे आप एक्चुअल वैल्यू वाइज कितना कन्वर्ट कर पाते हैं, चाहे आप जॉब में हो चाहे अपने बिजनेस में हो। तो ओवरऑल ये ठीक फैलेंज मुझे नज़र में आ रहा है। ये आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट को भी दर्शाता है, तो ये भी ओवरऑल अच्छा फैलेंज नज़र आ रहा है। थर्ड फैलेंजेस हमारे रिप्रेजेंट करते हैं बॉडीली एनर्जीज को। तो इन फैलेंजेस में भी कोई ऐसी त्रुटि नज़र नहीं आ रही है। आइए देखते हैं माउंट्स को। माउंट्स की अगर हम सेटिंग भी देखें तो इस प्रकार की ये सेटिंग है इसकी, जो कि प्रोग्रेसिव सेटिंग मानी जाती है। इंसान अपने पास आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करता है और आगे बढ़ता है। आइए देखते हैं ये आपका जुपिटर का माउंट है। जुपिटर के माउंट के ऊपर इस प्रकार की ये रेखाएं ये आपका प्रोग्रेस दिखाती हैं, यानी बचपन से ही आप प्रोग्रेसिव नेचर के हैं, ये चीज़ यहाँ मालूम चलती है। जो भी रेखाएं इस प्रकार से ऊपर को शनि को देखती हैं, ये आपका बाद में जाकर के इनकम रेखाएं भी बनती हैं। आपको अकल्ट साइंसेस में इंटरेस्ट भी इन्हीं रेखाओं की वजह से आता है और ये संतान का सुख भी दिखाती हैं। देखिए जब इस प्रकार से ये ब्लॉक्स का फॉर्मेशन हो जाता है तो इंसान बौद्धिक क्षमताओं में काफ़ी अच्छा होता है। दूसरी बात यह कि अपने मिडिल एज में पहुंचने से पहले ही काफ़ी इस्टेब्लिश हो चुके होते हैं और तकरीबन 40 साल की उम्र के आसपास आते आते इन्हें काफ़ी स्टेबिलिटी मिलती है करियर में। इस प्रकार का जो यहाँ पर ट्रायंगल है ये कहीं ना कहीं आपकी प्रॉपर्टी को, घर को, मकान को दर्शाता है। यहाँ पर एक दो ट्रायंगल्स हम इस प्रकार के देख पा रहे हैं, तो मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग बनते हुए यहाँ पर नज़र में आ रहे हैं। माउंट का अगर हम ओवरऑल शिफ्ट देखें तो थोड़ा सा इधर को शिफ्टेड है, टिल्टेड है टुवर्ड्स शनि की तरफ। यहाँ पर उतना उठाव नहीं है माउंट में।
देखिए ये माउंट हमारा सोशल सर्कल को भी रिप्रेजेंट करता है, वाइफ के साथ रिलेशनशिप्स को भी रिप्रेजेंट करता है, विवाह के कार्यों में भी रिप्रेजेंटेशन रहता है इस माउंट का। तो कहीं ना कहीं वो कंपैशन नहीं रहता है एक बड़ा सर्कल होने के बाद भी, जब इस प्रकार से टिल्ट मिले और यहाँ पर हल्का सा दबाव मिले। आइए देखते हैं। देखिए जब माउंट इधर को टिल्टेड होता है तो कहीं ना कहीं शनि की विशेषताएं ले लेता है। शनि की विशेषताएं रहती हैं विचारशील होना। विचारशील मतलब शनि आपको विचार देता है, और आप जब वो विचार अब कैलकुलेशंस जो हैं रिलेशनशिप्स में लगाएंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी। और इस वजह से देखिए इंसान अपने आप को थोड़ा स्मार्ट समझने लगता है और अपना कैलकुलेशंस लगाने लगता है रिलेशनशिप्स में। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ से बचना चाहिए। आइए देखते हैं आपका सैटर्न का माउंट क्या कहता है। ये आपका सैटर्न का माउंट है। सैटर्न के माउंट में यहाँ से उभार है, यहाँ से उभार है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि 30 से 40% हम इधर उभार देख पा रहे हैं। जब उभार रहता है तो दो चीज़ें प्रमुखता देखी जाती हैं। एक तो कामुकता की भावनाएं बढ़ जाती हैं, दूसरा आलस्य की मात्रा भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से करियर में चैलेंजेस महसूस होते हैं। ओवरऑल शनि की रेखा इस प्रकार से बनी हुई है आपकी, और काफ़ी अच्छी और क्लियर रेखाएं हैं, आपको फल देने वाली ये रेखाएं हैं। आप थोड़ा सा ज़्यादा अगर मेहनत करेंगे या कंटेंट मेहनत का ज़्यादा रहेगा तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। आइए देखते हैं सूर्य का माउंट क्या कहता है। सूर्य का माउंट इस प्रकार से बना हुआ है। ये आपकी विद्या की रेखा है। जिस भी आप काम में होंगे पारंगत होंगे। काफ़ी बड़ी रेखा है ये। इस प्रकार की आपकी सूर्य की रेखा है जो कि ये शो करती है कि आप में मल्टीपल टैलेंट्स हैं। देखिए मुझे यहाँ पर ये एक यव का साइन इस प्रकार से नज़र में आ रहा है, तो इस चीज़ से आपको ज़रूर सावधान रहना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये आपको दिक्कतें देगा कार्य क्षेत्र में। ओवरऑल माउंट आपका अच्छा है। देखिए बॉल का फॉर्मेशन जब यहाँ पर हो जाता है तो इंसान अपने नाम के प्रति काफ़ी ललक रखता है। नाम के प्रति ललक तब आती है जब इंसान को अपने काम जो वो करता है उसके लिए क्रेडिट ना मिले, तो ऑटोमेटिकली ही ये देखा जाता है कि इस टाइप की बॉल की फॉर्मेशन हाथ में क्रिएट हो जाती है। यहाँ पर अगर ये कोई तिल या धब्बा वगैरह आ रहा है तो इससे भी आपको सावधान रहना पड़ेगा। पिता के सुखों में भी कहीं ना कहीं कमी मिलती है या पिता को कष्ट मिलता है। दूसरा मान सम्मान में भी हानि पहुंचा सकता है। देखिए जिस जगह पर ये तिल है ये दो चीज़ें और रिप्रेजेंट करता है अगर हेल्थ के हिसाब से देखें। एक तो आइज़ पर इफ़ेक्ट आ सकता है, यहाँ पर भी मैं वही चीज़ देख पा रहा हूँ। आइज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा अपनी। और दूसरा बोन से रिलेटेड समस्याएं यानी हड्डी से रिलेटेड समस्याएं आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, तो ये भी इसके पैरेलल ही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे समस्या ज़रूर देखी जा सकती है। आइए देखते हैं मरकरी का माउंट क्या कहता है। ये आपका मरकरी का माउंट है। मरकरी के माउंट के ऊपर ये आपकी जो रेखाएं हैं इस प्रकार की आपको बिजनेस एक्यूमन देती हैं। देखिए बिजनेस एक्यूमन आपको है इधर, यहाँ पर ये नज़र में आ रहा है। आप व्यापारिक बुद्धि भी रखते हैं और आपका जो फिंगर है लिटिल फिंगर वो भी ये बताती है कि आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तरफ भी काफ़ी अच्छे हैं। तो यहाँ से भी वही चीज़ मालूम चलती है। आइए देखते हैं आपका मार्स का माउंट क्या कहता है। मार्स का माउंट आपका अच्छा माउंट है, एनर्जी देने वाला माउंट है और साहस देने वाला माउंट है। ये इस पर इस प्रकार की ये रेखाएं कहीं ना कहीं ये शो करती हैं छोटे मोटे कोई लिटिगेशंस, जिससे कि आप इजीली पार पा लेंगे। इस पर इस प्रकार की रेखाएं भी बनी हुई हैं। आइए देखते हैं इंटरनल मार्स। इंटरनल मार्स का एरिया ये है। इंटरनल मार्स पर भी बहुत ज़्यादा उभार नहीं है, तो इसका मतलब एक सम पर्सनालिटी के रूप में है, यानी गुस्से को काफ़ी कंट्रोल करने वाली पर्सनालिटी हैं आप। जहाँ पर जितना गुस्सा चाहिए उतना ही दिखाना है, उससे ऊपर नहीं दिखाते हैं आप। ये एक अच्छी चीज़ है। इंटरनल मार्स पर ये आपकी मंगल रेखा दिखाई दे रही है और ये बहुत बड़ी मंगल रेखा है। ऐसी रेखाएं बहुत कम लोगों के पास रहती हैं। ये भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद है। जो भी विपदा आप पे आनी है पहले ये एब्जॉर्ब करती है और फिर आप तक पहुंचती है। तो आप देखेंगे कि कोई भी विपदा आपकी लाइफ लाइन तक उतनी नहीं पहुंचती है। तो काफ़ी क्लियर है आपकी लाइफ, झंझटों से उतनी मुक्त है जिस प्रकार की आजकल लोगों की लाइफ्स होती हैं। आइए देखते हैं मून का माउंट क्या कहता है। मून का माउंट थोड़ा सा विस्तारित है इस प्रकार से, इसका कर्वेचर है और यहाँ पर हल्का सा डेंट भी है। ये यहाँ से डेंटेड माउंट है, यानी यहाँ पर ये दबाव आप देख पा रहे होंगे अपने हाथ में भी। अगर आप देखेंगे आपको मालूम चल जाएगा। जब इस प्रकार से दबाव हो तो दो तीन चीज़ों से मैं आपको सावधान कर देता हूँ। एक,
आप किसी पर भी ट्रस्ट ना करें। किसी भी कलीग पर अगर आप ट्रस्ट करेंगे तो वो, अगर आप उसको कोई सीक्रेट बताएंगे, वो सीक्रेट वहाँ से लीक होगा, बैकफायर होगा आपके पास, और आपको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। एक चीज़। दूसरी चीज़, पानी वाले स्थान से आप दूर रहें, चाहे वो ओशंस हों, रिवर्स हों, स्विमिंग पूल्स हों या वाटर गेम्स हों। तीसरी चीज़, कमर से नीचे के रोग होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। चौथी चीज़, यदि आप व्यापार में किसी के साथ भी डील करते हैं या कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस डील करते हैं तो वो आप अपने हाथ से ही कीजिए, वहाँ पर भी धोखा मिलने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। कमर से नीचे के रोग लगने की संभावनाएं, जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड हो गया, पेट से रिलेटेड हो गए, इस टाइप की जो बीमारियां हैं वो लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ओवरऑल माउंट आपका अच्छा माउंट है, आपको लोगों से कनेक्ट करने वाला ये माउंट है। जिस भी प्रकार की आप जॉब करेंगे उसी प्रकार से ये आपको ट्रैवल करवाएगा और लोगों से कनेक्ट करवाएगा। यदि आप विदेश में भी जाकर के जॉब करना चाहेंगे तो ये आपको विदेश तक लेकर के जाएगा। यदि आप देश में भी अलग अलग जगह पे कनेक्ट करना चाहेंगे तो ये अलग अलग जगह पे आपको कनेक्ट करवाएगा। जिस प्रकार से जितना आप एफर्ट करेंगे उस हिसाब से ये आपको मोबिलिटी देगा। दूसरा, ये आपको अच्छी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन देता हुआ माउंट है। इस पर कोई भी ज़्यादा नेगेटिव साइंस मैं नहीं देख पा रहा हूँ। एक आधे क्रॉस के साइंस हैं जो कि हर इंसान के हाथ पे तकरीबन रहते हैं और ये जनरल इनसिक्योरिटीज़ दिखाते हैं। अपने करियर को लेके इंसान थोड़ा सा इनसिक्योर सा फील करता है, वो सब चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती हैं। अदरवाइज़ अच्छा माउंट है, अच्छे फल देने वाला ये माउंट है। यहाँ पर एक ट्रायंगल का भी मैं फॉर्मेशन देख पा रहा हूँ जो कि काफ़ी शुभ माना जाता है और अवार्ड्स वगैरह भी दिखाता है। ये इस प्रकार का मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल भी देख पा रहा हूँ। देखिए, ये जो ट्रायंगल है आपकी यात्रा रेखाओं के बिल्कुल पास में है। इस प्रकार से ये आपकी यात्रा रेखा है। जब ऐसे में ट्रायंगल हो तो अपनी यात्राओं से आप काफ़ी लाभ उठा सकते हैं। यानी जो भी बिज़नेस के लिए जो भी आपकी ट्रैवल रहेगा वो आपको धन लाभ करवाएगा। यहाँ विदेश यात्राएं भी अगर इंसान करता है अपने बिजनेस से रिलेटेड तो उसमें भी काफ़ी धन लाभ देखा जाता है। दूसरा, ऐसे इंसान की ड्राइंग भी काफ़ी अच्छी होती है, लेखन शक्ति भी अच्छी होती है, लिखने में इंटरेस्ट रखते हों या राइटर हों तो ऐसे में ये काफ़ी फल देता है। इमेजिनेशंस को बहुत इंक्रीज़ करता है और क्रिएटिविटी को इंक्रीज़ करता है। जितना इंसान क्रिएटिवली सोच पाएगा उतना अच्छा वो लिख पाएगा। आइए देखते हैं आगे आपका केतु स्थान क्या कहता है। देखिए, केतु स्थान पर आपके यहाँ पर मुझे ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ नज़र में आ रहा है, तो ये काफ़ी शुभ चिन्ह माना जाता है केतु पर ट्रायंगल। ऐसे में आध्यात्मिक तरक्की इंसान काफ़ी ज़्यादा करता है, शुभ माना जाता है ये चिन्ह, और मोक्ष की तरफ इंसान को लेकर के जाता है। धार्मिक कार्यों में भी इंसान जुड़ा हुआ होता है और एक सभ्य समाज की रचना में भी उसका योगदान होता है। ऐसे व्यक्ति धन कमाने में भी अच्छे होते हैं, ये भी देखा जाता है। ऐसे में इंसान धन जोड़ता भी है और एक ज्ञानवान व्यक्ति के रूप में देखा जाता है ऐसे व्यक्ति को। आइए देखते हैं आपका वीनस माउंट क्या कहता है। देखिए, वीनस माउंट आपका बहुत अच्छा माउंट है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एरिया लिए हुए ये माउंट है। कहीं पर भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि किसी प्रकार से भी ये आपको कमी होने देगा आपके ऐश्वर्य में या जो भी संसाधन आप जुटाना चाहते हैं लाइफ में उसमें। इस प्रकार की लाइंस आपको उन्नति की तरफ लेकर के जाती हैं। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की भी लाइंस हैं और ये आपके अपॉर्चुनिटीज़ की भी लाइंस हैं। देखिए, यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। ये रेक्टेंगल का फॉर्मेशन जो है यौन संबंधी रोगों से भी सुरक्षा आपको देता है, सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से आपको सुरक्षा प्रोवाइड कराता है। दूसरा, अगर हम देखें तो यहाँ पर मैं एक इस प्रकार का विकृत ट्रायंगल भी देख पा रहा हूँ। तो विकृत ट्रायंगल का मतलब है कि कहीं ना कहीं स्त्रियों से संबंध ये भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाते हैं। ऑल्दो ये हर केस में नहीं देखा जाता, लेकिन जब शुक्र ज़्यादा यहाँ से उठा हुआ ना हो तो ये विकृत अपना परिणाम देता है। यहाँ पर इस प्रकार से अगर हम डेंट देखें माउंट के ऊपर तो कहीं ना कहीं अपने रिलेशंस में कोई ना कोई ऐसे एक या दो व्यक्ति आपके ज़रूर रहेंगे जिससे आपका सीवियर मतभेद रहेगा। कोशिश ये करें कि ऐसे व्यक्तियों के साथ मतभेद तक ही रहे बात और वो मनभेद में कन्वर्ट ना हो। आइए देखते हैं लाइंस क्या कहती हैं। ये आपकी हृदय रेखा है। जब भी इस प्रकार से हृदय रेखा आपके माउंट ऑफ जुपिटर को टच करे तो ऐसे में ज़रूर ये देखा जाता है, यानी 90-95% केसेस में लोग लव मैरिज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं।
या मनपसंद विवाह ही करते हैं। अदरवाइज़ अगर हम इनकी रेखा देखेंगे तो काफ़ी अच्छी रेखा है, फल देने वाली रेखा है, लेकिन उसमें जब इस प्रकार से आप द्वीप देखें तो कहीं ना कहीं ये दिक्कतें और परेशानियां दिखा रही है, हार्ट ब्रेक्स दिखा रही है। खास करके देखिए, ये अगर मैं एरिया आपका देखता हूँ, ये सन माउंट के नीचे आ जाता है, तो मैं व्यापार के क्षेत्र से भी मैं इसको देखना चाहूँगा, क्योंकि इस तरह की चीज़ आपको लोगों से, हाई लेवल ऑफिशियल्स के साथ ज़रूर कनेक्ट करेगी, लेकिन वहाँ पर जो आपके संबंध होंगे वो वहाँ पर बिगड़ जाएंगे। ये यहाँ पर चीज़ें नज़र में आ रही हैं। जो भी आपकी फाइल्स वगैरह होंगी या आप कोई भी कार्य अगर कर रहे हैं तो वो डिलेज होंगी वहाँ पर। अगर आपने आधार कार्ड भी बनवाना है उसमें भी डिले, पासपोर्ट बनवाना है उसमें भी डिले, क्योंकि सरकार को भी रिप्रेजेंट करता है। और अगर कोई सरकारी टेंडर्स हैं तो उसमें भी डिले या पेमेंट्स का रुकना, इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती हैं। जो भी, ये तो सरकार की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप कोई प्राइवेट जॉब करते हैं तो उस केस में भी आप जो अधिकारी होंगे ऊपर, जो आपके मैनेजमेंट लेवल के लोग होंगे, उनसे भी संबंध खराब हो सकते हैं। यहाँ पे द्वीप का मतलब है कि आँखों से रिलेटेड समस्याएं भी ज़रूर इंसान को देखनी पड़ सकती हैं। यहाँ पर एक क्रॉस भी बना हुआ है, तो क्रॉस का मतलब ये भी रहता है कि हृदय से संबंधित रोग भी हो सकते हैं। ओवरऑल ये हार्ट ब्रेक्स की सिचुएशन भी दिखाता है आपकी लव लाइफ में, कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक्स दिखाता रहता है। जो भी ऊपर से रेखाएं नीचे गिरती हैं इस प्रकार से, अगर आप किसी को पैसा उधार देंगे तो वहाँ से वो चीज़ वापस नहीं आएगी। आइए देखते हैं ब्रेन लाइन क्या कहती है। ब्रेन लाइन इस प्रकार से चलती है, देखिए काफ़ी सारे इधर यव बने हुए हैं। थोड़ा अगर हम देखेंगे तो ये काफ़ी सारे एक श्रृंखला बनी हुई है, ये सीरीज़ बनी हुई है एक तरह से यव की। तो इंसान काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहता है। ये तकरीबन आपकी देखिए 35-36 साल की उम्र है जहाँ तक ये कन्फ्यूजन चल रहा है, और ये जब हटेगा कन्फ्यूजन तो आपकी लाइफ थोड़ी स्टेबल होती है। ये आप लगा लीजिए 36-37 साल की उम्र से आप थोड़ा स्टेबली सोचना शुरू करते हैं। इधर से आप क्रिएटिविटी और पॉजिटिविटी लेंगे तो ये आपको बेनिफिट करेगी, जो कि अब आप लेते हुए पहले के हिसाब से अब जो लाइफ चलेगी आपकी 36-37 साल के बाद की, वो ज़्यादा बेटर रहेगी एज़ कम्पेयर टू योर प्रीवियस लाइफ। इस लाइफ में आप एक और आगे जा कर के 51 साल की उम्र के बाद आप फिर से ट्विस्ट देखेंगे। ये यहाँ से डार्क होती हुई लाइन है। आइए आगे बढ़ते हैं लाइफ लाइन की तरफ। पहले आपकी बिज़नेस की रेखा देख लेते हैं। ये आपकी बिज़नेस की लाइन है। यदि आप बिज़नेस करते होंगे तो आप काफ़ी सेविंग्स भी कर पाएंगे और अच्छा बिज़नेस भी कर पाएंगे। यदि आप बिज़नेस नहीं करते हैं तो इस केस में हम इसे एज भाग्य रेखा भी ले लेते हैं या अपॉर्चुनिटी लाइन भी लेते हैं। तो इस पर्टिकुलर एज ग्रुप पर आकर के आपको बेनिफिट भी होता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस प्रकार से ये आपका मनी ट्रायंगल भी बनता है। तो पैसे के हिसाब से अगर आपका हाथ देखा जाए तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा हाथ है ये। आइए लाइफ लाइन देखते हैं। यहाँ से 20 साल की उम्र है, काफ़ी सारे पीछे चैलेंजेस वगैरह देखते हुए आप आगे आए हैं और ये ग्रोथ भी रही है, और ये मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी यहाँ पर देखने में मिल रहे हैं। ये रेखा इस तरह से आपके सन माउंट के साथ कहीं ना कहीं कनेक्शन दिखा रही है। ये कोई ना कोई लव अफेयर भी हो सकता है और विवाह की रेखा भी बन सकती है। रेखा आपकी विवाह की रेखा है। ये तकरीबन आपकी 24 साल की उम्र यहाँ पर रही है। इस प्रकार से ये रेखा भी आपके कनेक्शंस दिखा रही है सन माउंट के साथ। कई बार इनिशियली कोई प्रेम संबंध रहता है तो वो भी इस तरह से चीज़ें देखने में मिल जाती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं लाइफ में। जब आप यहाँ पर 30 साल के होते हैं, ये काफ़ी पीछे से ये चैलेंजेस लगे हुए हैं। ये एक ट्रायंगल आपका बनता है, का जो एरिया है काफ़ी अच्छा एरिया है। ये ट्रायंगल बना हुआ है इसमें, तो इसमें परचेजेस भी होते हैं। ऐसे में चाइल्ड बर्थ भी देखा जा सकता है। फिर आप आगे बढ़ते हैं लाइफ में, तो ये 35, 36, 37 साल की उम्र में जब आप आ जाते हैं, ये थोड़ा सा पीरियड यहाँ से डार्क हो जाता है। ये पूरी लाइन ही यहाँ से डार्क हो गई है। जब आप आगे बढ़ते हैं तो 39 पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है आगे बढ़ने की, और ये आपके जीवन की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी अभी तक। ये आपकी अपॉर्चुनिटी सीधा देखिए प्रोफेशन की लाइन है, ये शनि की रेखा है और ये ऊपर जा रही है। 39 ईयर्स की एज रहेगी आपकी। ये 40 पर फिर से कोई ना कोई एक्सपेंसेस, यहाँ आप कोई बिज़नेस करने की सोचेंगे जहाँ ये बिज़नेस की रेखा के साथ जा कर के मिल रही है, और अल्टीमेटली ये मरकरी माउंट को देखती है ये रेखा। तो कहीं ना कहीं आप 40 पर बिजनेस को भी और कंसिडर करेंगे आगे,
या एक्सपेंशंस करेंगे अपने एग्जिस्टिंग काम में। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर रेखा देखिए काफ़ी ब्लर हो जाती है, तो आपको अपनी सेहत का ज़रूर यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जिस प्रकार से ये रेखा आपको चैलेंजेस देती हुई लग रही है, इस रेखा का पूरक जो रेखा है ये पीछे आपके चलती आ रही है, तो बहुत ज़्यादा आपको वैसे चैलेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि ये रेखा आपके सपोर्ट में है पीछे। फिर आपकी जो मेजर यहाँ पर नज़र में आ रही है ग्रोथ, वो आ रही है आपकी 50 साल की उम्र में। तो ये 50 की जो मेजर रेखा है, ये देखिए यहाँ से अभी ये खुली हुई है, तो मनी ट्रायंगल यहाँ से पूरा नहीं होता है। ये अब कोई ना कोई आप सेविंग प्लान्स ज़रूर बनाएं ताकि ये रेखा अपना इम्प्रेशन लेना शुरू करे। जब आप सेविंग प्लान्स बनाएंगे, ये आप ऑटोमेटिकली देखेंगे साल 6 महीने में ये बंद हो जाएगा। जब ये बंद हो जाता है तो मनी ट्रायंगल आपका पूरा होता है। और आगे बढ़ते हैं लाइफ में, तो ये 50 से ऊपर जब हम निकलते हैं तो यहाँ पर भी ये इम्प्रेशंस हैं ग्रोथ के। आगे ये 55-56 साल की उम्र में भी ग्रोथ है, लेकिन ये जिस प्रकार से ये डार्क हो रहा है एरिया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हेल्थ के आपको चैलेंजेस काफ़ी आएंगे। और ये हार्ट से रिलेटेड चैलेंजेस हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये क्रॉस भी हमें देखने को मिला है, और आइज से रिलेटेड समस्याएं भी हो सकती हैं। ये एक रेखा इस प्रकार से इम्प्रेशन ले रही है, ये संसाधन जुटाने की रेखा है। ये आपका मून माउंट है, ये वीनस है, तो इंसान दोनों ही माउंट्स ये शो करते हैं कि इंसान संसाधन जुटाता है। ये रेखा काफ़ी ज़्यादा डार्क है। देखिए जितना आप यहाँ से इस साइड आते जाएंगे, आप अपने घर से दूर निकलते जाएंगे, तो ये विदेश की तरफ भी आपको दिखाता है या अपने पैतृक स्थान से काफ़ी दूर लेकर के जाती हुई ये रेखा है। लेकिन अल्टीमेटली अगर हम देखें तो ये रेखा वापस आपको आपके घर की तरफ लेकर के आती है एट वेरी लेटर स्टेजेस। या काम के रूप में आप काफ़ी देर तक बाहर रहेंगे और उसके बाद वापस आएंगे, इस प्रकार की चीज़ें भी नज़र में आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली सेहत के साथ आपके चैलेंजेस आने वाले हैं, और इसकी तैयारी आप अभी से कीजिए। अपनी हार्ट हेल्थ का ज़रूर आप ध्यान रखें। देखिए अंगूठे पर जब इस प्रकार का तिल हमें यहाँ पर दिखाई देता है, तो इंसान काफ़ी वाचाल होते हैं, ज़्यादा बोलने वाले होते हैं। अब कई बार ज़्यादा बोलने की वजह से अपने सीक्रेट्स भी बता देते हैं लोगों को, तो ये भी एक दिक्कत देखी जा सकती है। अदरवाइज़ काफ़ी जुझारू लोग होते हैं, मेहनत करने वाले लोग होते हैं। ऐसे में व्यक्ति का जो करियर है अपनी संतान उत्पत्ति के बाद ज़्यादा आगे बढ़ता है। जिस भी फील्ड में आपने मुझे बताया कि आप जो बिज़नेस करना चाह रहे हैं, उसमें ये भी आपको सपोर्ट करता है और ये माउंट भी आपको सपोर्ट करता है, तो बिज़नेस के फील्ड आपके बिल्कुल ठीक रहेंगे। ये तीनों माउंट्स आपको सपोर्ट करते हैं उस कार्य के लिए। आर्थिक धन के मैंने बताया कि आपको यहाँ से 39 में एक मेजर अपॉर्चुनिटी जो नज़र में आ रही है वो रहेगी आपकी। फिर जो मेजर अपॉर्चुनिटी आएगी 39 के बाद, वो तकरीबन 50 साल में आएगी, जो कि आपके धन के भंडार भरने वाली है। ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए अभी से आपको इन्वेस्टमेंट प्लान्स वगैरह सब बनाने पड़ेंगे, और एक बचत की आदत ज़रूर आप बना दीजिए। ऑलरेडी है आपके पास वो बचत की आदत, लेकिन और उसे बचत में कन्वर्ट कीजिए। लेकिन आप उसे और कार्यान्वित करेंगे तो काफ़ी आपको फल देगी। सामाजिक प्रतिष्ठा में देखिए कहीं ना कहीं बीच में ये मुझे यहाँ पर कमी नज़र में आ रही है। अब फ़ोटो में तो ये मुझे तिल नज़र में आ रहा है, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए अगर यहाँ पर थोड़ा सा अगर मैं बोलूँ तो ये आपको जो मैंने यहाँ पे साइन बताया है, ये सामाजिक प्रतिष्ठा में कहीं ना कहीं आपको हानि पहुँचा सकता है। इसका आप थोड़ा ध्यान रखिएगा बस, क्योंकि ये विकृत है ये चीज़। ये प्रॉपर ट्रायंगल नहीं है जैसा इस प्रकार से होता है, और क्लियर नहीं है, और माउंट भी उस जगह से ठीक नहीं है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं दिक्कतें वो आपको सामने आ सकती हैं, उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बुरा वक्त वाली ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है आपके पास। यहाँ पर 40 से 50 के बीच में अच्छा ही रहेगा, कोई इसमें दिक्कत वाली चीज़ें नज़र में नहीं आ रही हैं। देखिए यहाँ पर 55-56 के बाद जो आपको कष्ट है, ये शारीरिक कष्ट ज़्यादा नज़र में आ रहा है। आई होप आपको यहाँ पर आपके सवालों का जवाब मिला होगा। बाकी उपाय के लिए आप मुझे ज़रूर फ़ोन कर लीजिएगा, मैं आपको उपाय बताऊँगा जिससे इन रेखाओं को थोड़ा बहुत बल मिलेगा। इसी के साथ मैं अपना एनालिसिस यहाँ पूर्ण करना चाहूँगा, और अपने व्यूवर्स को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।